पीपीएफ स्कीम पैसा डूबेगा नहीं, सरकार लेती है गारंटी। रोजाना 405 रुपये लगाकर कितने दिन में जुटा लेंगे 1 करोड़। देश में लोग पीपीएफ में आंखें मूंद कर पैसे लगाते हैं। इसमें निवेश पर एक पैसा डूबता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार इस योजना की गारंटी लेती है। आइए एक एक करके जानते हैं पीपीएफ योजना की खूबियां। आपका पैसा और सुरक्षित रहेगा और उस पर ब्याज भी ज़बरदस्त मिलेगा। ये दोनों खूबियाँ आपको एक सरकारी स्कीम में मिल जाएंगी, जिसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। आम भाषा में इसे पीपीएफ कहते हैं। ये देश की सबसे पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम में से एक है। दरअसल देश में लोग पीपीएफ में आंखें मूंद कर पैसे लगाते हैं। इसमें निवेश पर एक पैसा भी नहीं डूबता है, क्योंकि केंद्र सरकार इस योजना की गारंटी लेती है। पीपीएफ में कितना निवेश करना होगा? इस सरकारी स्कीम में आप सालाना कम से कम 500 रुपये निवेश कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की सीमा है। एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख से अधिक जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। राशि एक मुश्त या फिर किश्तों में जमा कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। पीपीएफ पर कितना ब्याज मिलता है? बैंक और पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले पीपीएफ में ज़्यादा ब्याज मिलता है। फिलहाल पीपीएफ पर सरकार सालाना 7.1% ब्याज दे रही है। निवेश पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जिसका सालाना आधार पर आंकलन होता है। हर साल मार्च में ब्याज का भुगतान किया जाता है। हर 3 महीने में यानी तिमाही आधार पर ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है। ब्याज दर को लेकर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय लेता है। पीपीएफ पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। टैक्स छूट के नज़रिए से ये बेहतरीन स्कीम है, इसलिए यह नौकरी पेशा लोगों में बेहद लोकप्रिय है। पीपीएफ में पैसे जमा कर बेहतर रिटर्न के साथ साथ टैक्स छूट का फायदा भी उठा सकते हैं। आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए तक है। पीपीएफ में निवेश, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पूरा होने पर मिलने वाली राशि तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री होती हैं। पीपीएफ में कितने साल तक निवेश करना होता है? सरकारी नियम के मुताबिक पीपीएफ स्कीम में 15 साल तक के लिए निवेश करना होता है। अगर आप मैच्योरिटी के बाद भी जारी रखना चाहते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। पीपीएफ एक्सटेंशन के लिए मैच्योरिटी से 1 साल पहले ही आवेदन देना होगा। पीपीएफ से बीच में पैसे निकाल सकते हैं क्या? वैसे तो सरकारी स्कीम के लिए मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है, लेकिन इमरजेंसी में आप 50% जमा राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि खाता खोलने के 6 वर्ष पूरा होने चाहिए, यानी 6 साल के बाद ही आप ये राशि निकाल सकते हैं। पीपीएफ में जमा राशि पर लोन की भी सुविधा है। 3 वर्ष तक पीपीएफ खाते को चलाने के बाद आप इस पर लोन भी ले सकते हैं। लोन की सुविधा अकाउंट खोलने के 3 वर्ष से लेकर 6ठे वर्ष तक उपलब्ध होती है। हालांकि पहला लोन बंद होने के बाद ही दूसरा लोन अप्लाई कर सकते हैं। पीएफ अकाउंट पर जमा राशि का 25% ही लोन ले सकते हैं। पीपीएफ के बदले लिए गए लोन पर 2% ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर पीपीएफ पर मौजूदा ब्याज दर 7.1% है तो फिर लोन पर खाताधारक को 9.1% ब्याज देना होगा। लोन अधिकतम 36 महीने में चुकाना होता है। पीपीएफ खाता कौन और कहां खुलवा सकते हैं? पीपीएफ अकाउंट में निवेश करना काफ़ी सुरक्षित रहता है। पीपीएफ खाता आप पोस्ट ऑफिस समेत देश के लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में खुलवा सकते हैं। इसके लिए भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। आप नाबालिग बच्चों के नाम से पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अभिभावक का होना अनिवार्य है। बच्चे के खाते से कमाई को अभिभावक की आय में जोड़ा जाता है। क्या पीपीएफ अकाउंट को बंद करवा सकते हैं? नियम के मुताबिक पीपीएफ अकाउंट ओपन होने के 5 साल तक खाता बंद करने की अनुमति नहीं होती है। इसके बाद केवल कुछ मामलों में इसे बंद करने का प्रावधान है, जैसे कि खाताधारक, पति या पत्नी, आश्रित बच्चों या माता पिता को प्रभावित करने वाली कोई खतरनाक बीमारियां। इन आधारों पर क्लेम करने के लिए मेडिकल दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा खाताधारक की मौत पर अकाउंट अपने आप बंद हो जाता है।